Hello students, good evening to all of you. So I am going to discuss some of the problem from the electricity class 10th MTG level 1 exercise. So let's start with question number 13. So we have a piece of resistance wire having resistance 16 ohm. Its diameter is doubled, now resistance. देखिए आप diameter को change कर रहे हैं, मीन्स आप एरिया को चेंज कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो है कि वो जो कॉमन रहेगा वो रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, बेसिकली वो रहेगा स्टूडेंट्स वॉल्यूम. सो पहले जो वॉल्यूम है उसको मैं वी लिखता हूँ, दैट इज ए इंटू एल. लेट सपोज ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, एल इज द लेंथ. तो बाद में भी वॉल्यूम, डायमीटर को डबल करने पर भी वॉल्यूम जो है वो ए एल ही मतलब वी ही रहेगा. बट आपने एरिया को चेंज कर दिया. लेट सपोज आपका नया एरिया है ए डैश और आपका जो नया लेंथ है लेट सपोज उसे मान लेते हैं एल डैश. तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्टार्टिंग में एरिया का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, एरिया सिंपली पाई आर स्क्वायर. स्टार्टिंग में मान लीजिए मैं डायमीटर को डी मानता हूँ तो मेरा एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज डी बाई 2. तो स्टार्टिंग में एरिया बन जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4. सो ये हमारा पहले एरिया था. अब हमने जो है डायमीटर को डबल कर दिया है, तो जो नया एरिया बनेगा वायर का वो बनेगा पाए. डायमीटर को हमने डबल कर दिया, यानी कि डी का 2 कर दिया, 2d कर दिया. सो नया जो रेडियस होगा वो डी बन जाएगा. सो इट इज़ पाई डी स्क्वायर. So pi d square is new area. Previous area was pi d square by 4. It means that आपने basically area को 4 times कर दिया है. तो मैं कहूँगा a dash is basically 4 times of a. यहाँ से हमने नए एरिया के लिए रिलेशन निकाल लिया. वी नो दैट अवर वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो स्टार्टिंग में हमारा जो वॉल्यूम था स्टूडेंट्स वो था ए एल, और बाद में भी वॉल्यूम जो है वी ही रहेगा. बट नया एरिया है 4a. तो बेसिकली वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए नई लेंथ होगी एल बाय 4. सो हमने यहाँ से बेसिकली लेंथ का रिलेशन भी निकाल दिया और एरिया का रिलेशन भी निकाल दिया. नाउ हमें रेजिस्टेंस लिखना है स्टूडेंट्स. स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और उसका वैल्यू गिवन दे के रखा है, दैट इज बेसिकली 16 ओम. सो हमें नई रेजिस्टेंस निकालनी है. सो नई रेजिस्टेंस में जो हमारी लेंथ है वो लिखी जाएगी एल अपॉन 4, और जो एरिया लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 4a. सो एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/16 रो एल अपॉन ए. सो दिस रो एल अपॉन ए इज 16. सो ये हमारे पास सॉल्व करने बनेगा 16/16. सो आंसर विल बी 1. सो नई रेजिस्टेंस है हमारे पास 1 ओम. सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. सो आप सबसे पहले सिंपली नई लेंथ का पता कीजिए, नए एरिया का पता कीजिए, और आप यहाँ से जो बात कांस्टेंट रहेगी वो रहेगी वायर का वॉल्यूम, वो कांस्टेंट रहेगा. So after these calculations, answer is 1 ohm there. Now let's come to the 14th question, the resistance of metallic conductors. So conductors का जो resistance है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करता है. तो 14th का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है, the resistance of metallic conductors increases with increase in temperature. Their temperature coefficient is positive, so there will be rise of resistance with increase in temperature. Now let's come to the question number 15. Specific resistance is numerically equal to the resistance offered by. तो स्टूडेंट्स बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स हम बात कर रहे हैं रजिस्टिविटी के बारे में. सो हम जानते हैं कि जो आर का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का वो है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तो अगर मैं यहाँ से रो के लिए डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो वो बनेगी आर इंटू ए डिवाइड बाय एल. सो यहाँ से हम रो की डेफिनेशन को जो है वो राइट कर सकते हैं. सो rho is the resistivity that is being offered by a conductor of length. Like इसने पूछा है resistance is numerically equal to the specific resistance is numerically equal to the resistance. इसका कहने का मतलब है कि जो r रो है वो r के बराबर है. तो यहाँ से देखिए ये रो का फॉर्मूला है r इंटू ए अपॉन एल. एज वी नो दैट रो इज अ मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी. सो बट ये एक्सप्रेशन बन रहा है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस. सो रो और आर तब बराबर होंगे स्टूडेंट्स जब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहते हो सेंटीमीटर में ले लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर है. आप मीटर स्क्वायर में भी ले सकते हैं. इट इज़ एरिया इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज़ 1 सेंटीमीटर. अगर मीटर में होगा तो यहाँ लिखा होगा 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ लिया होगा 1 मीटर. सो रो विल बी इक्वल टू आर, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस when you have this. It is equal when you have a conductor of length 1 centimeter and area of cross section 1 centimeter square. So सही आंसर है वो है ऑप्शन सी देयर. सो सी इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं. The resistance is two resistances are connected in parallel and the current is sent to the combination. The current divide itself. Like we have two resistances. मान लीजिए हमारे पास दो resistances हैं R1 और R2. हमने इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है. तो ऑब्वियसली दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा है अपने पास I1 और यहाँ से करंट जा रहा है अपने पास I2.
सो यहाँ पर दोनों के अक्रॉस जो है वोल्टेज सेम है। अगर मैं करंट के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूँ मान लीजिए R1 के लिए, तो I1 का एक्सप्रेशन बन जाएगा V अपॉन R1, और सिमिलरली I2 का एक्सप्रेशन बन जाएगा V अपॉन R2, I2 का एक्सप्रेशन V upon R2, I1 का एक्सप्रेशन V upon R1. So voltage is same for both because both are connected in parallel. So current is like the current divided itself in the inverse ratio of resistances. So यहाँ से current का inverse relation बन रहा है, inverse ratio of resistances. So that is option A there. So whenever we have two resistances connected in parallel and current is sent to the combination, the current divides itself in the inverse ratio of resistance. So option A is the correct answer for this question. Now let's come to the question number 17 there. Given three equal resistors, how many different combinations of these three resistances can be made? तो दोस्तों हमारे पास जो तीन रेजिस्टेंसेज दे के रखे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन डिफरेंट रेजिस्टेंसेज, सेम रेजिस्टेंस है पर तीन है नंबर में, इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं आर आर और आर। हमसे पूछा जा रहा है कि हम इनके क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला कॉम्बिनेशन तो यही हो सकता है कि तीनों को हम सीरीज़ में जोड़ दें, और दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि हम दोनों को तीनों को पैरेलल में जोड़ दें। तो दूसरी चॉइस हमारे पास ये भी बन सकती है, और एक चॉइस ये बन सकती है लाइक हमारे पास कोई दो जो हैं वो पैरेलल में है और उनका किसी तीसरे के साथ सीरीज़ में कॉम्बिनेशन, लाइक इस तरह से जोड़ सकते हैं। और हम यहाँ इस तरह से भी कर सकते हैं कि लाइक हमारे पास कोई दो जो है वो सीरीज़ में हो और उन दोनों का कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ पैरेलल में हो। तो ये हम चॉइसेस यहाँ से बना सकते हैं। लाइक तीनों को सीरीज़ में जोड़ सकते हैं, तीनों को पैरेलल में जोड़ सकते हैं, कोई दो को सीरीज़ में और उनके साथ तीसरे को, दो को पैरेलल में तीसरे को उनके साथ सीरीज़ में, या दो को सीरीज़ में और बाकी बचे हुए को उनके साथ पैरेलल में। सो ये चार चॉइसेस जो हैं यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। तो 17 का आंसर है क्वेश्चन 17 का सी। सी मीन्स फोर चॉइसेस कैन बी मेड देयर, चार तरह से उनको कॉम्बिनेशन को लिया जा सकता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 alpha particles per minute are passing through a straight tube of radius r. The resulting electric current is approximately. तो हमसे बेसिकली यहाँ करंट पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। एज वी नो दैट करंट इज बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टी, एंड यहाँ पर क्यू का एक्सप्रेशन हम लिख देंगे एनी फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो ये पूछा जा रहा है करंट फ्लोइंग पर सेकेंड। सो पर सेकेंड है, टी को 1 लेंगे हम। सो इट इज सिंपली आई इज इक्वल टू एनी जो है हमारी करंट की एक्सप्रेशन बन जाएगी। लाइक यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 10,000 है, 10,000 पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स। सो इट इज़ लाइक 3 4 10,000 पार्टिकल्स। अब बारी आती है चार्ज की। तो स्टूडेंट्स ये है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स ई होता है। अल्फा पार्टिकल इज 2 इंटू ई, इसका चार्ज 2 ई है अल्फा पार्टिकल का। सो इट इज़ लाइक इट इज़ 10 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड इट इज़ ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 देयर। सो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली स्टूडेंट्स। सो लाइक इट इज़ ये 19 है, ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 15 देयर, एंड 1.2 को हम 1.6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये हमें आई थिंक इट इज़ लाइक 10 रेज टू पावर 4, ये बन जाएगा -15। सो 2 6 12 देयर, एंड 2 that is 3.2 इंटू 10 पावर -15। तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है कि इस क्वेश्चन में लाइक इट इज़ करंट, रिजल्टिंग करंट पूछा जा रहा है, बट इट इज़ अल्फा पार्टिकल्स आर पर मिनट। ये अल्फा पार्टिकल जो है वो पर मिनट पास हो रहे हैं। तो पर मिनट पास हो रहे हैं तो हम यहाँ पर टाइम को मिनट से सेकंड्स में भी कन्वर्ट करेंगे। सो इसलिए हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर मिनट बोला जा रहा है तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली पर मिनट पास हो रहे हैं, तो बट हम जो करंट निकालेंगे वो तो पर सेकंड निकालेंगे। करंट हम एम्पियर में निकाल रहे हैं, एसआई सिस्टम में निकाल रहे हैं, तो टाइम को हमें सेकंड में लेना होगा। बट ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, एन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो 10,000 है, दीज आर पासिंग पर मिनट। सो मुझे 60 से भी इसे डिवाइड करना होगा। तो स्टूडेंट्स जब आप इसे लाइक इट इज़ 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -15, तो ये जीरो जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर -16। सो इट इज़ 3.2, 32 6 से हम सॉल्व कर सकते हैं, 6 5 30। सो इट इज़ लाइक 0.5 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 रेज टू पावर -16 देयर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 0.5 इंटू 10 टू -16। सो इस बात का भी ध्यान रखना है, इट इज़ लाइक ऑप्शन ए इज़ द आंसर। 18 का आंसर है ऑप्शन ए देयर। ये बेसिकली पर मिनट पूछा है, पार्टिकल्स पर मिनट पास हो रहे हैं, इसलिए हमें 60 से भी डिवाइड करना होगा। नाउ लेट्स कम टू द, सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वी आर एट द क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंचे हैं हम। 18 को हमने कर लिया। 19 में वी हैव टू कंडक्टर्स रेजिस्टेंस 2R एंड R आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ बैटरी सर्किट। द रेशियो ऑफ हीट डेवलप्ड इन देम इज। तो हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं लाइक 2R और अपना दूसरे का रेजिस्टेंस है कंडक्टर का R। सो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो ऑब्वियसली दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इट मीन्स दैट करंट थ्रू बोथ ऑफ देम विल बी सेम।
हमसे उन पे हीट पूछा जा रहा है कि हीट का डेवलप का रेशो क्या होगा. सो हीट का फॉर्मूला है I स्क्वायर RT. So we can say that here heat is only proportional to R because like they are connected in series. Whenever your conductors or resistors are connected in series, वो करंट जो है उनमें से सेम रहेगा, तो हीट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. सो ऑब्वियसली लाइक एक के हीट का एक्सप्रेशन आ जाएगा, हीट इज प्रोपोर्शनल टू 2R, और एक के लिए हीट लिखी जाएगी इट इज प्रोपोर्शनल टू R देयर. सो जो रेशो हम लेंगे तो वो सिंपली H1H2 जो आएगा इट इज 2R/R, इट इज 2:1. सो 19 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टूडेंट. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. 2:1 इज द आंसर. सिंपली लाइक सीरीज सर्किट है, करंट सेम है, सो हीट इज डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस देयर. नाउ लेट्स कम टू द 20th क्वेश्चन. 20वें नंबर पे चलते हैं. 1 वोल्ट इज इक्वल टू, सो पोटेंशियल डिफरेंस का हमसे बेसिकली यूनिट समझ लीजिए, यूनिट पूछी जा रही है. वी नो दैट वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, एंड यहाँ से 1 वोल्ट का जो एक्सप्रेशन बन जाएगा इट इज़ 1 जूल अपॉन 1 कूलम देयर. सो 20 का जो आंसर दिख रहा है मुझे यहाँ से सीधे सीधे 1 जूल पर कूलम. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 1 जूल पर कूलम इट इज़ द आंसर फॉर 1 वोल्ट देयर. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास है टू रेजिस्टेंसेज 1 and 2 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन पैरेलल द रेशियो ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल. सो बेसिकली पहले हम 1 और 2 को जो है वो जोड़ रहे हैं सीरीज में, तो इनका आंसर बन जाएगा स्टूडेंट सिंपली 3. सीरीज में बन जाएगा आंसर 3, और जब इन्हें पैरेलल में जोड़ेंगे तो आंसर बनेगा 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1. सो एलसीएम इज सिंपली 2. इट इज़ 1 प्लस 2 देयर एंड इट इज़ लाइक 3/2. रेसिप्रोकल करने पे जो वैल्यू बनेगा आरपी का वो बन जाएगा 2/3. तो जो हमने उनको सीरीज में जोड़ा तो आंसर 3 बनता है, पैरेलल में जोड़ा तो 2/3 बनता है. तो हमसे पूछी जा रही है रेशियो ऑफ सीरीज टू द पैरेलल. सो इट इज़ RS/RP. RS का वैल्यू हमने 3 निकाल लिया है, एंड इट इज़ बेसिकली 2/3 देयर. तो इसे आप सिंपली जो है वो सॉल्व कर सकते हो. आपके पास 3 3 9, 9/2. सो 9:2 इज़ द आंसर. सो 21 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी देयर, 9:2. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 22 नंबर पे चलते हैं. रेजिस्टेंस 2 ohm 3 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ohm इज 3 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ohm इज. तो स्टूडेंट्स अगेन इस क्वेश्चन में वी हैव सम सीरीज कॉम्बिनेशन. 2 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, एंड जो बैटरी वोल्टेज है दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सम बैटरी देयर कनेक्टेड इन सीरीज. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm इज 3 वोल्ट. लाइक 2 ohm वाले के पास हमें दे के रखा है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 वोल्ट का है. सो हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम. सो बैटरी का वोल्टेज यहाँ नहीं दिया है, हमें दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम इज 3 वोल्ट. तो देखिए 2 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो 3 वोल्ट है. मैं ओम्स लॉ की मदद से दो में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो निकाल सकते हैं. लाइक करंट इज सिंपली V/R. हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 3 है, और ऑब्वियसली इसकी रेजिस्टेंस 2 है. सो आंसर आ जाएगा हमारे पास इट इज़ 1.5. सो करंट थ्रू दिस इज 1.5. तो ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ से भी लाइक अक्रॉस 3, अगर मैं अक्रॉस 3 पॉइंट ए और बी ले लेता हूँ, अक्रॉस 3 भी जो करंट फ्लो किया है वो 1.5 है. तो मैं सिंपली अब इसके अक्रॉस की वोल्टेज को ईजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ. लाइक दिस इज अ सीरीज सर्किट, तो ए से बी तक भी जो करंट फ्लो किया होगा वो 1.5 किया होगा. तो मैं 3 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, दैट इज V इज इक्वल टू IR. सो करंट जो फ्लो किया है 3 वाले में से इट इज़ 1.5, एंड इसकी रेजिस्टेंस है 3, सो इट इज़ सिंपली इट इज़ लाइक 4.5 देयर, 4.5. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22. सो ये 22 का आंसर है. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स. 23 में लेंथ ऑफ अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टिविटी दिस इज बिंग डबल्ड, द न्यू रेजिस्टिविटी विल बी. सो हमसे न्यू रेजिस्टिविटी पूछ रहे हैं बेसिकली. सो रेजिस्टिविटी जो है स्टूडेंट्स लेंथ के चेंज करने से चेंज नहीं होती है, इट इज़ अ मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, सिर्फ टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज करता है. सो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टिविटी दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर is doubled, new resistivity will be same there, it will not change on changing the length. So 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी देयर. 23 का आंसर है बी देयर. Now let's come to the 24th question. Calculate the length of aluminum wire whose area is given to us, whose resistance is also given to us, resistivity is also given to us. तो हमें लेंथ पूछ रहे हैं. फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L/A. सो रेजिस्टेंस इज गिवन टू अस फ्रेंड्स, इट इज 1.56 इंटू 10⁻⁻². resistivity is also given to us, it is 2.6 into 10⁻⁻8 there. एंड यहाँ से लेंथ पूछ रहे हैं, और हमारे पास जो एरिया दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो दे के रखा है स्टूडेंट्स लाइक मिलीमीटर स्क्वायर में. सो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे, इट इज़ लाइक
10⁻³ मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने पर सो इट इज़ एरिया, सो यहाँ पर स्क्वायर भी होगा। देखिए 1 मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया गया है और नीचे स्क्वायर है बिकॉज दिस इज मिलीमीटर स्क्वायर, सो स्क्वायर आ गया। सो ये बन जाएगा 10⁻⁻6 देयर स्टूडेंट्स, वो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻6, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा इंटू एल। तो यहाँ से हमारे कुछ 10 जो है पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, लाइक -2 बचेगा और वो -2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ 1.56 अपॉन लाइक इट इज़ 2.6 इज इक्वल टू लेंथ। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे अभी, तो मेरा जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो आएगा अपने पास मीटर्स में, बिकॉज मैंने सारे एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन करके रखा है। सो इट इज़ सिंपली बेसिकली 0.6, यहाँ से डिवाइड करने पाएगा 0.6 मीटर्स। तो सेंटीमीटर में हमारे पास दिखे रखा है आंसर, मीटर्स में तो 60 मीटर है, 60 तो नहीं आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, आंसर 1 से छोटा आएगा। सो डिवाइड करने में आपके पास मिलेगा आपको 0.6 देयर। सो इसका जो 0.6 मीटर मीन्स इट इज़ 60 सेंटीमीटर। तो 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी देयर। सो लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। अभी जो आएगा आपके पास वो मीटर में आएगा, लाइक 0.6 मीटर आएगा, दैट इज बिकॉज आपकी कैलकुलेशन सारी ऐसा ही सिस्टम में है, तो आंसर शुड बी इन द मीटर्स। नाउ लेट्स कम टू द 25th क्वेश्चन फॉर अ सर्किट 1 and 2 shown below the voltmeter readings will be। सो हमसे इस क्वेश्चन में जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग जो है वो पूछी जा रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर मैं इसकी बात करता हूँ, पहले सर्किट की बात करता हूँ, दिस इज अ ओपन सर्किट बिकॉज यहाँ पर की नहीं लगी है, दिस इज अ ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट है तो वोल्ट मीटर 0 रीड करेगा, यानी कि हमारा जो पहला वोल्ट मीटर है वो जो सर्किट 1 है वहाँ पर वोल्ट मीटर 0 रीड करेगा। तो इसमें ऑप्शंस ए और सी हो सकते हैं। लाइक अगर मैं बाकी दूसरे सर्किट को देखता हूँ, दिस इज अ कंप्लीट क्लोज सर्किट, वोल्ट मीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो रहेगा बैटरी वोल्टेज। सो बैटरी वोल्टेज दिया है 3 वोल्ट, सो इट इज़ लाइक 3 वोल्ट। लेट्स सपोज वी आर ignoring the internal resistances, all the factors there, because in the class 10 students are not being exposed to the internal resistances of the cell there. So if there are no internal resistances there, तो 3 वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो या जो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो वोल्टेज और वोल्ट मीटर जो शो करेगा वो करेगा 3 वोल्ट देयर, एज सेकेंड सर्किट इज अ क्लोज सर्किट। तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन सी देयर, 0 वोल्ट is in circuit 1 and 3 volt in circuit 2, because first circuit is a open circuit because of that reason। और obviously ये यहाँ पर इन्होंने जोड़ा तो है बट सर्किट जो है अपना ओपन रखा हुआ है, तो कुछ भी ये रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ द आंसर फॉर 25th एज वेल। थैंक यू वेरी मच।